हेलो दोस्तों, लव 23 लैंड दिल से बाय नीलू को इतना प्यार देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। मैं हूं नीलू शर्मा। जिस तरह आप मेरी कहानियों को पसंद कर रहे हैं, उससे मुझे मोटिवेशन मिल रही है कि मैं और भी अच्छी से अच्छी कहानियां आपके लिए लिखूं। ये सिर्फ कहानियां ही नहीं, बल्कि कुछ मेरी जिंदगी में आए लोगों के एहसास हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके लिए समाज के अलग अलग हिस्सों की तस्वीर पेश करूं, जो हमें एक सही सोच दे। आज की कहानी कुछ इस तरह से है। याद दिल से न गई न कभी जाएगी। यह तो वो दर्द है जो हर दिन सुलगता ही रहता है। हमारे लिए यह कहानी है, पर कई लोगों के लिए तो उनकी जिंदगी की किताब है। पन्ने पलटते चलो और सुनते रहो कोई नया किस्सा। हर रोज की तरह बसंत अपने पोतों को अपनी यादों की किताब में से एक नई कहानी सुनाकर उन्हें खुश कर दिया करती। बसंत कौर की उम्र 70 साल के करीब होगी। इस उम्र में भी वो घर के छोटे मोटे काम बड़े आसानी से कर लेती थी। बसंत के 2 बेटे थे, आगे उनके भी बच्चे, जिनके साथ वो अपने मन को बहला लिया करती थी। बसंत हर रोज अपने बिस्तर पर बैठ सोचती रहती, काश मुझे मौका मिले उसको मिलने का, उसको देखने का। बसंत हर रोज अपने संदूक में से पुरानी अखबारों में लिपटी अपनी यादों को देखती रहती। उस फोटो में बसंत की छोटी बेटी थी, जो 1947 के बंटवारे के बाद उधर ही रह गई थी। बसंत बताती है कि वो समा ही ऐसा था, जान बच जाए तो गनीमत समझो। मेरी बेटी जुबेदा के पास रह गई थी। जुबेदा बसंत की खास दोस्त, सहेली, जिस पर वो जान निछावर करती थी। बसंत अपने बेटों के साथ इधर आ गई और जुबेदा के साथ उसकी बेटी वहीं पर रह गई। आज इस बात को कई साल बीत चुके हैं, पर ख्याल अभी भी उधर ही है कि कोई तो मेरी बेटी की खबर ला दो। मेरे जिगर का टुकड़ा जिंदा है या नहीं, मुझे कोई तो खबर दो। बसंत को यकीन था कि वो अपनी बेटी को बिना मिले इस दुनिया को रुखसत नहीं भूलेगी। बसंत हर रोज रेडियो पर आने वाले तकरीबन सारे प्रोग्राम को सुनती थी। खास तौर उस पार की खबरों को ध्यान से सुनना उसका काम था। बसंत ने उस बंटवारे में बहुत कुछ गवा दिया था, अपना घर, जमीन, जायदाद और भी बहुत कुछ। बसंत आज भी चाहती थी कि वो एक बार अपनी बेटी को देखे। बसंत की बेटी का नाम किस्मत था। बसंत अपने बेटे को हर रोज कहती कि कोई तो उधर खत भेजे, मेरी सहेली वहां रहती है, जिसके पास आपकी छोटी बहन, पर दोनों देशों के रिश्तों के चलते और न बड़ी पहुंच और ना ही अच्छे प्रबंध होने की वजह से किस्मत का कभी पता ही नहीं चल पाया। शाम के वक्त एक दिन जब बसंत टीवी पर प्रोग्राम देख रही होती है कि श्री करतारपुर कॉरिडोर का रास्ता खुल गया है, तो बसंत के शरीर में जैसे बिजली चल पड़ी हो। खुशी से पैर उसकी जमीन पर नहीं लग रहे थे। बसंत का वो आखिरी सपना था कि वो अपनी बेटी को मिले, उसे गले लगाए। उस भगवान के घर का दरवाजा का खुला, यूं मानो ऐसे लगे कि जिंदगी का हर सपना पूरा हो चुका हो। बसंत का आखिरी सपना था अपनी बेटी को गले लगाना, उसको बताना कि उसके बिना दिन कैसे निकले। बंटवारे के दिन के बाद कई लोगों के तो घर और कई लोगों ने तो अपनों को खोया था, और कई अपने सरहद के उस पार रह गए थे। बसंत दिल में पक्का करती है, कोई जाए या ना जाए, मैं अपनी बेटी को जरूर मिल के आऊंगी। उस नानक के घर का रास्ता खुल चुका है। भगवान को प्रार्थना कर बसंत अपना पासपोर्ट अप्लाई करती है। जैसे कैसे बसंत के बेटे भी अपनी बहन को ढूंढने के लिए उस पते पर खत भेजते हैं जहां जुबेदा रहती थी। बसंत को याद था वो पता, क्योंकि जुबेदा के साथ वाली हवेली बसंत की ही थी। सरहद के उस पार जुबेदा को वो खत मिला। जुबेदा ये जानकर बहुत खुश हुई कि बसंत आज भी जिंदा है, उसको ये पता याद है। और भी खुशी हुई ये सुनकर कि 2 दिन बाद श्री करतारपुर साहिब के दर्शन करने के लिए बसंत पाकिस्तान आ रही है और वो अपनी बेटी को मिलना चाहती है। जुबेदा ठीक 2 दिन बाद गुरुद्वारे की परिक्रमा में बैठ बसंत की राह देख रही होती है। जुबेदा भी अब जवान नहीं थी, बसंत की तरह होगी 72-73 साल की, और उसके साथ ही उसकी बहू किस्मत खान। जी हाँ, बसंत की बेटी किस्मत से किस्मत खान बन चुकी थी। अब वो जुबेदा के घर की बड़ी बहू थी। उसकी उम्र भी कम नहीं थी। आखिर वो दिन आया जिस दिन वो दोनों माँ बेटी एक दूसरे को मिलते हैं, गले लगते हैं
दिल के सारे अरमान पूरे होते हैं। यूं कह सकते हैं कि लफ्जों में इस समय को बताया नहीं जा सकता। जिस बेटी को देखने के लिए आंखें तरस चुकी हों, आज उस नानक के घर में वो सपना पूरा हुआ। जुबैदा, माँ बेटी को ऐसे मिलते देख खुश हो रही होती है। ऐसे लग रहा था कि जैसे अरसों से जंजीरों में जकड़ी रूहें आजाद हो चुकी हों। बसंत अपनी झोली में से कुछ गहने और कपड़े अपनी बेटी को देती है जो उसने उसकी शादी के लिए बना के रखे थे। जुबैदा को गले मिल उसका शुक्राना करती है कि मेरी बेटी को अपने पास महफूज रखने के लिए। बसंत ने कहा कि उसे उम्मीद थी कि तुम मेरी बेटी का ख्याल जरूर रखोगे। दोनों के सर पर हाथ रख उम्र भर की यादों को सजोए हुए बसंत वापस बस में बैठ अपने वतन आ जाती है और फिर से कहानी सुनाती है कि उस मुल्क में मेरी बेटी महफूज है, उसके भी बच्चे हैं, वो अपनी दुनिया में बहुत खुश है। बात सच ही तो है। बातें सरहदों की नहीं रिश्तों की कर, जो गुम चुके हैं उसको ढूंढने की कर। मुझे पता था वो मिलेगी मेरी रूह बन के, वो मिली भी और कहती ये साथ था बस यहाँ तक का। बातें वतनों की नहीं रिश्तों की कर, जो गुम चुके हैं उसे ढूंढने की कर। कैसी लगी आज की कहानी? कमेंट बॉक्स में मुझे आप बता सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई कहानी है जिसको आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे love23land@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और रेड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हर रोज मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मेरी कहानियों को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर बन जाइए लव23 लैंड परिवार का हिस्सा। आपके लाइक्स, कमेंट, शेयर मुझे और भी अच्छा लिखने की प्रेरणा देते हैं। लव लैंड दिल से, बाय नीलू।